हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 के फर्स्ट टर्म में जो भी मैप आ रहे हैं ना, हम सारे के सारे वो मैप कवर करने वाले हैं। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के अंदर मैं मैप तो आपको बताऊंगा साथ में मैप की क्विज भी है। ठीक है। ये जैसे कि आप देख सकते हो, क्विज भी है आपके लिए तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सारी की सारी चीज़ें आप समझ भी जाओगे। ओके। और एक बात मैं बता दूं, ये जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। बेसिकली यहाँ पर जो आपको नाम वगैरह मिलेंगे ना, वो हिंदी में मिलेंगे। ठीक है। मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा पूरा का पूरा, क्योंकि मेरे को पता है कि इंग्लिश मीडियम वालों को, तो वैसे मैं बता दूं इंग्लिश में भी ये वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने सारे के सारे मैप के नाम जो है, जैसे कि इसमें ये वाली जो सॉइल है ना, ये फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल है, बट इसमें लिखा है पर्वत एंड वन। बट जो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिलेगी, इसमें फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल ही आपको मिलेगा। ठीक है जी। तो अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हो, बट ये वीडियो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। मेरे को पता है कि जब वो इंग्लिश मीडियम वाली वीडियो देखेंगे तो सबसे पहले दिमाग में उनके यही आएगा, सर ने हिंदी मीडियम में अपलोड नहीं करा, सर भेदभाव करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा रिस्क नहीं लेना, पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए करके रखो। ठीक है। चलो जी, अब थोड़ा सा हम मेन चीज़ पे आते हैं। देखो, बात यह है कि मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि सीबीएसई जो है वो मैप का क्वेश्चन जो है, ऐसे टाइप के मैप के क्वेश्चन तो देगा, जैसे आपसे ये पूछ लेगा एरो डाल के कि ये वाली कौन सी टाइप की सॉइल है, ऐसे क्वेश्चन तो देखने के लिए मिलेंगे। साथ में सीबीएसई इनडायरेक्टली है ना, मैप वर्क ना दे के, यानी मैप ना देकर भी आपसे मैप के क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे आपने देखा होगा फर्स्ट टर्म का जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर था ना, उसमें सीबीएसई ने क्या किया था, ट्रिक किया था। कैसे? उसने ये पूछ लिया था कि ये बताओ कि सबसे ज़्यादा जो कपास है वो कौन से स्टेट में उगाया जाता है, भारत में कौन से राज्य में उगाया जाता है। और मैप नहीं दिया था, ये नॉर्मल एमसीक्यू में था। मतलब मैप वाले क्वेश्चन नॉर्मल एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिए थे सीबीएसई ने। ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ऑलमोस्ट 4-5 क्वेश्चन आपको मैप से रिलेटेड देखने के लिए मिलेंगे। और जब आपको पता है कि फ्री के 4-5 नंबर मिल रहे हैं 15-20 मिनट में, तो क्या दिक्कत है। तो इसलिए मैप तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना। ओके। और हमें क्या करनी है जी, स्मार्ट स्टडी करनी है, हमें हार्ड वर्क नहीं करना। ठीक है। हमें करनी है स्मार्ट स्टडी। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो, अब जैसे कि एक हमारा चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, उसके अंदर बेल्जियम दे रखा है। अब अगर हम बेल्जियम को भी मार्क करें ना, तो ये हमारी गलती होगी। क्यों जी? क्योंकि सीबीएसई ने पहले ही अपना जो अपना सिलेबस दिया था उसमें बता दिया था कि जी किस किस टाइप के मैप होंगे। मैं आपको बता दूं, ये सीबीएसई का वही सिलेबस की पीडीएफ है। उसमें एंड में सीबीएसई ने पहले बता दिया था कि जी ये सारे के सारे चैप्टर के मैप आएंगे आपको। देखो, लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स दे रखे हैं, क्लास 10th दे रखे हैं 2021 22 के लिए। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ जो आपके मैप आ रहे हैं ना, वो जियोग्राफी के अंदर से आएंगे फर्स्ट टर्म में। तो ठीक है। तो ये आपके चैप्टर नंबर 1 यानी संसाधन विकास, ये हिंदी में इसलिए नहीं है क्योंकि सीबीएसई हिंदी में अपलोड नहीं करता, बट डोंट वरी, मैं हिंदी में ही बताऊंगा आपको। बट मैं सुन लो, मैं हिंदी में नाम बोल रहा हूँ। तो पार्ट 1 जो है हमारा संसाधन विकास में से आपको अलग अलग जो मिट्टी होती है ना, मृदा होती है, ठीक है, उससे पूछा जाएगा कि ये बताओ ये कौन से टाइप की मृदा है, ये कौन से टाइप की मृदा है। ठीक है। और डैम्स का भी पूछा जाएगा। आपको पता है कि जो हमारा जल संसाधन है उसमें से कोई थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं आ रहा हमारा, है ना, बट उसमें से डैम्स के मैप आपसे पूछे जाएंगे। और साथ में जो हमारा कृषि वाला चैप्टर है उसमें से भी पूछा जाएगा कि ये बताओ कि जो गन्ना है, जो चाय पत्ती है, जो कॉफ़ी है, रबड़ है, कॉटन है, जूट है, वो सबसे ज़्यादा कौन कौन से स्टेट में उगाए जाते हैं। ठीक है। चलो जी, तो हम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, चैप्टर नंबर 1 के मैप को क्लियर करते हैं और फिर उसके एमसीक्यू देखेंगे, जिससे अपने को क्लियर हो जाए। ठीक है। बच्चों को ना इस वाले एग्रीकल्चर वाले, कृषि वाले मैप में कुछ डिफिकल्टी आती है। बच्चे पूछते हैं कि सर ये बताओ कि शुगर केन के सबसे ज़्यादा शुगर केन तो यूपी में उगाया जाता है। ठीक है। बट हमें क्या करना है कि बाकी भी स्टेट याद रखने हैं जहाँ जहाँ पर उगाया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा। ट्रिक भी बताऊंगा साथ में कि कैसे याद रख सकते हो आप। ठीक है। हर चीज़ मैं आपको ट्रिक के साथ समझाऊंगा। तो पहले तो आ जाते हैं जी अपने मिट्टी पे। ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 1 की पीडीएफ है। पहले मैं बताऊंगा आपको और ट्रिक बताऊंगा कैसे लर्न करना है, और फिर हम एमसीक्यू पे आएंगे ताकि आप खुद जवाब दो। ठीक है। मैं कमेंट में आपके आंसर का वेट करूंगा। ओके। देखो, सबसे पहले तो हमारी जो मृदा है वो है जी पर्वत एंड वन मृदा। ठीक है। अब एक चीज तो हमें पता है कि इंडिया में जब भी हम पर्वत सुनते हैं, पर्वत, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला आता है जी हिमालय। हिमालय क्या है, उत्तर में। उत्तर कहाँ है, ऊपर। ऊपर क्या है, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की तरफ जो मिट्टी है ना, वो है पर्वत एंड वन मृदा। ये बात आप याद रखना। और ये तो बहुत सिंपल सीधी बात है, तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो ये देखो, यहाँ पर ये सिक्किम का एरिया अपना, और ये थोड़ा अरुणाचल प्रदेश का एरिया। तो ये सारे के सारे जो है यहाँ पर आपको पर्वत एंड वन मृदा देखने के लिए मिलेगी। बड़ा सिंपल है क्वेश्चन, क्योंकि पता है हमें पर्वत कहाँ पर होते हैं। ठीक है। ये मृदा हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। दूसरी मृदा मैं आपको बताता हूँ, नीचे से स्टार्ट करते हैं, वो है जी शुष्क। जब भी आप सुनते हो शुष्क, अच्छा एक बात और बता दूँ मैं आपको, एक चीज़ है ना आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, वो है ये, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर कौन सा स्टेट कहाँ पर है। ठीक है जी।
समझ आ गया ना आपको, ये पता होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को पता है कि जी जम्मू कश्मीर में पहाड़ है, बट यही नहीं पता मैप में कि जम्मू कश्मीर यहाँ है या ऊपर है, तो दिक्कत आएगी ना। तो आपको हाथ जोड़ के विनती है, नहीं करा तो सबसे पहले तो 5 मिनट लगा के, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं, 5 मिनट लगेंगे आपको बस, ठीक है। आप जिस स्टेट में रहते हो उसके आसपास के स्टेट का नाम तो आपको वैसे याद होगा, और बाकी ये 5 मिनट लगेंगे बस। नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा सा करने में आपको 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग सकते हैं, बट आप बिलीव मी 5-10 मिनट लगेंगे। फ्री के नंबर है मैप के, तो ये लर्न कर लेना कृपया करके, ठीक है। चलो, आई होप आपने वो देख लिया हो, ठीक है। मैप वगैरह जो है स्टेट के नाम आपने देख लियो। अब आते हैं दूसरी मृदा पे, ठीक है। दूसरी मृदा है जी शुष्क मृदा। मैं आपको टिप्स के साथ बता रहा हूँ ना, ट्रिक्स और टिप्स के साथ बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं पहले लास्ट वाला पकड़ रहा हूँ। शुष्क, इंडिया में सबसे शुष्क का मतलब क्या होता है? बंजर इलाका, है ना। तो जब भी हम बंजर इलाका सुनते हैं, रेतीली मिट्टी सुनते हैं, रेगिस्तान सुनते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है? राजस्थान आता है। अब ये बताओ राजस्थान किस एरिया में है? वो है जी यहाँ पर कोने पे, दिख रहा है आपको? यहाँ पर राजस्थान है और यहाँ पर राजस्थान है ना, इसमें यहाँ पर। तो ये वाली जो मृदा है वो शुष्क मृदा है, ठीक है जी। 2 मृदा हमें पता चल गई। एक तो है जी हमारी कौन सी? पर्वतीय मृदा, और दूसरी है जी हमारी शुष्क मृदा। ये हमें क्लियर हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं जी काली मृदा की, ठीक है। काली मृदा के बारे में एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। मैं बार बार बोलते जाता हूँ ये चीज़। पहले चैप्टर में भी पढ़ा था और ये 4th चैप्टर में भी हमारे, कि काली मृदा पे सबसे अच्छा जो है वो उगता है जी हमारा कॉटन, यानी कपास। सबसे अच्छा प्रोडक्शन जो काली मृदा पे होता है वो कॉटन का होता है ना, कपास का होता है। और कपास जो है वो कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये वैसे हम एग्रीकल्चर के मैप देखेंगे तो उसमें आएगा, बट मैं आपको बता दूं कपास जो है वो सबसे ज़्यादा गुजरात में उगाया जाता है, ठीक है। तो गुजरात में उगाया जाता है और महाराष्ट्र वगैरह में, सबसे ज़्यादा गुजरात में और उसके बाद महाराष्ट्र वगैरह में उगाया जाता है। अब आप देखो कि कौन सी मृदा है जो गुजरात का और महाराष्ट्र का बहुत सारा एरिया कवर करके रख रही है। तो ये देखो गुजरात का एरिया ये वाला और महाराष्ट्र का भी ये वाला एरिया, ठीक है। ये देखो इसे डेक्कन ट्रैप का एरिया भी कहते हैं। तो ये वाला एरिया कवर करके रखा हुआ है। तो इसका मतलब हमें ये बात पता चल गई कि ये जो है वो काली मृदा है, ठीक है। ये वाली, ये देखो काली मृदा, इसमें महाराष्ट्र का और बहुत सारा गुजरात का एरिया भी कवर है। चलो 3 समझ आ गए, शुष्क मृदा, पर्वत और वन मृदा और काली मृदा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप की सॉइल सुनो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा होती है जी जलोढ़ मृदा, ठीक है। 2nd नंबर पे लिखा हुआ है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा क्या होती है? सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। इस मिट्टी पे सबसे अच्छा प्रोडक्शन होता है, ठीक है, सबसे अच्छी खेती होती है। अब जब भी मैं आपको बोलता हूँ कि इंडिया में ऐसे राज्य बताओ जहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती होती है, तो दिमाग में सबसे पहले कौन से राज्य आते हैं? पंजाब और हरियाणा, यही तो आते हैं। अब आप ये देखो इसमें से कौन सी मिट्टी ने पंजाब और हमारा हरियाणा का एरिया कवर करके रखा हुआ है। अब अगर आपको मैप में पता होगा पंजाब और हरियाणा, तो आप बहुत ईजिली बता दोगे कि सर यहाँ पंजाब है और यहाँ हरियाणा। और यूपी का भी बहुत सारा, और यूपी में बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। तो सर ये जो है ना, ये जो लाइट ग्रीन में दिख रहा है, ये है ना जहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन इसलिए हो पाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी मृदा है, यहाँ पर जलोढ़ मृदा है। सब याद रखना, 1 मार्क्स में अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी होती है? जलोढ़ मृदा होती है, ठीक है। तो ये जलोढ़ मृदा है हमारी, ओके। तो इसका मतलब अपने को क्या समझ आया? इसका मतलब अपने को समझ आया कि ये जो उत्तर भारत का ये वाला हिस्सा है और ये वाला भी, ठीक है, यहाँ पर जो है अपने वो बनते हैं, डेल्टा बनते हैं, ठीक है। ये डेल्टा वाला है, डेल्टा बनते हैं। डेल्टा को इंग्लिश में, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, डेल्टा को हिंदी में भी डेल्टा ही बोला जाता है। तो ये डेल्टा वाला एरिया जो है, ठीक है, यहाँ पर भी हमें कौन सी मृदा देखने के लिए मिलती है? जलोढ़ मृदा। और ये वाला एरिया और ये थोड़ा सा असम का भी एरिया जो है वो जो है वहाँ पर अपनी जलोढ़ मृदा देखने के लिए मिलती है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें समझ आ गई। 2 मृदा और बची हुई है अभी। एक तो है जी लाल और पीली मृदा। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इंडिया में है ना सबसे ज़्यादा जो है ये जो है अपनी जलोढ़ मृदा ही फैली हुई है। उसके बाद जो 2nd नंबर पे आपको दिखेगा ये वाली मिट्टी, ठीक है, लाल और पीली मिट्टी, ठीक है। लाल और पीली मिट्टी जो है वो काली मृदा के नीचे है और इधर है, ईस्ट की साइड में है, यानी पूर्वी तरफ है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। ये और ये जो है ये अपनी कौन सी है? लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा और लेटराइट सॉइल में ही आप कंफ्यूज हो गए, बाकी तो सब मैंने आपको ट्रिक से ही बताया। तो 2 तो यार आप याद रखोगे ना, प्लीज़ याद रखना है 2 चीज़ें, कि ब्लैक सॉइल के साइड में और नीचे की तरफ जो मृदा है ना, वो हमें जो ज़्यादा है वो हमें लाल और पीली मृदा देखने के लिए मिलती है। और जो छोटे छोटे पैच वर्क में, छोटे छोटे धब्बों में आपको दिख रहे होंगे ना, यहाँ पर छोटा छोटा, ये छोटा एरिया, ये देखो यहाँ पर छोटा सा एरिया, फिर इधर छोटा सा एरिया, अलग अलग छोटे छोटे, वो है लेटराइट सॉइल, थोड़ी सी कम है ये, ठीक है।
याद रहेगा अब आपको? ठीक है, आ जाए एक बार मैप के एमसीक्यू पे, समझ आ गया ना? ये लाल पीली मृदा मत भूलना और ये लेटराइट सॉइल मत भूलना। अब आ जाते हैं मैप पे, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप है ना, सिंपल सीधी बात है, कमेंट खोल लो और आंसर लिखना स्टार्ट कर दो। पहले पेज पे लिखना, फिर कमेंट पे लिखकर बताना कि ये कौन से टाइप की सॉइल है, ठीक है। सबसे पहले तो, और पता है लिखना क्या, ऊपर लिखना है कमेंट में संसाधन एवं विकास, क्योंकि अभी हम वाटर रिसोर्सेज जल संसाधन के एमसीक्यू भी देखेंगे और कृषि के एमसीक्यू भी देखेंगे, इसलिए तो सबसे ऊपर लिख लो जी संसाधन एवं विकास कमेंट बॉक्स में। उसके बाद लिखो फर्स्ट का आंसर। तो ये बताना है कि ये कौन सी टाइप की सॉइल है। हिंदी में नाम बताता हूँ, काली मृदा, शुष्क मृदा, पर्वत एंड वन मृदा या लेटराइट मृदा। तो कौन सी मृदा है इसका आंसर? ये तो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। चलो मैं दो बता देता हूँ आपको, स्टार्टिंग के दो बता देता हूँ, फिर आप बताना, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो है, पता ही है आपको, मैंने आपको ट्रिक बताई की थी कि ये जो मृदा है ना, ये पर्वत है। जम्मू कश्मीर में पर्वत ही पर्वत है, आपको पता है ना। कश्मीर में पहाड़ है, वो पहाड़ी हम देखने के लिए जाते हैं, पटनी टॉप और ये अलग अलग टॉप जो होती है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी है? फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस, हिंदी में बोले तो पर्वत एंड वन मृदा, ठीक है जी। ये वाला एरिया और थोड़ा सा ये वाला एरिया भी कवर करके रखती है। हो गया आंसर सही। नेक्स्ट पे आते हैं, ये भी मैं बता देता हूँ आपको, ये भी इजी है वैसे तो, इसमें ना ढंग से मार्क करा हुआ नहीं दिख रहा होगा, बट ये वाली सॉइल मार्क है, ठीक है। तो ऑप्शन बताता हूँ, काली मृदा, लेटराइट मृदा, लाल और पीली मृदा या शुष्क मृदा। ये कौन सा एरिया जी? ये एरिया है जी शुष्क मृदा वाला, राजस्थान का एरिया, शुष्क बंजर रेतीली मिट्टी, ठीक है। तो इसका आंसर है डी, एरिड सॉइल, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन शुष्क मृदा, ठीक है। ये वाले का आंसर भैया आप बताओ मेरे को, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये आप बताने। तीसरे का आंसर क्या है? लाल पीली मृदा, लेटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा या काली मृदा। आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इस वाले सॉइल की बात करते हैं, ठीक है। ये देखो थोड़े थोड़े धब्बों में फैली हुई है, सारी कोई बड़ा एरिया कवर करके नहीं रखती, धब्बों में फैली हुई है। तो ये कौन सी मृदा है? फोर्थ का आंसर आपको बताना है, एलुवियल यानी जलोढ़ मृदा, लेटराइट मृदा, शुष्क मृदा या काली मृदा, ठीक है। और उसके बाद ये वाली सबसे ज़्यादा फैली हुई जो मृदा है, ये बतानी है आपको, फिफ्थ का आंसर पर्वत एंड वन मृदा, जलोढ़ मृदा, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है लाल और पीली मृदा, और फिर शुष्क मृदा, ये बताना है। और लास्ट है सिक्स का आंसर भी आपको ही बताना है कि ये कौन सी मृदा है, ठीक है। एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा या शुष्क मृदा, ठीक है जी। आई होप किसी टाइप की कोई दिक्कत ना आई हो, अगर आई हो तो बता देना, मैं आंसर बता दूंगा, बट इतना तो यार आपको पता ही है। या वीडियो पीछे करके देख लेना, अगर फिर भी समझ ना आए तो पीछे करके देखोगे, समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो जी, ये बात आपको क्लियर हो गई। बहुत ईजी था ना ये, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, तो आप कोई गलती करके आ ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ट्रिक के साथ बताया। अब आ जाओ जी इस पे, वाटर रिसोर्सेज यानी जल संसाधन के मैप पे आ जाओ, ठीक है। जल संसाधन के मैप को याद करने की सीधी सी ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। ये ना डैम्स है, डैम्स आपको पता है ना, बांध जिनको बोलते हैं बांध, ठीक है। बांध क्या होता है? पानी रोकने के लिए जो बड़े बड़े से होते हैं ना, उनको बांध कहते हैं, ठीक है। अब बांध के नाम और उनके स्टेट के नाम याद रखने हैं आपको। और देखो, जैसे मान लो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मान लो सरदार सरोवर डैम जो है वो अपना गुजरात में पड़ता है, बट अगर आपको यही नहीं पता होगा कि सर इंडिया में गुजरात कहाँ पर है, तो दिक्कत आएगी। इसलिए मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, सारी स्टेट के नाम हाथ जोड़ के विनती है, याद कर लेना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। चलो अब आते हैं, सबसे पहले तो फर्स्ट वाले पे ऑप्शन मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा, इसलिए मैं थोड़ा सा ना ऊपर नीचे जाऊंगा, ठीक है, सारे एक लाइन में नहीं बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो सलाल डैम। देखो सलाल जो है आपको थोड़ा सा लग रहा है उर्दू नाम है ना, उर्दू नाम लग रहा है। अब आप ये बताओ कि इंडिया में जो उर्दू मैक्सिमम लोग कौन बोलते हैं? ठीक है, मुस्लिम बोलते हैं, मैक्सिमम मुस्लिम बोलते हैं। ऐसा नहीं है सारे उर्दू बोलने वाले मुस्लिम होते हैं, बट मैक्सिमम जो उर्दू बोलने वाले लोग होते हैं, क्योंकि पढ़ाया जाता है ना, तो उर्दू जो है वो मैक्सिमम जो है मुस्लिम बोलते हैं। अब ये बताओ कि इंडिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम कौन सी स्टेट में रहते हैं? ठीक है, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट कौन सा है अपना? वो है जी अपना जम्मू कश्मीर। तो सलाल डैम जो है वो जी जम्मू कश्मीर में है, याद रहेगा, अच्छे से याद रहना चाहिए। डी पे आते हैं राणा प्रताप सागर डैम। स्टार्टिंग वो बी और सी भी बताऊंगा, बट पहले डी पे आ जाते हैं, राणा प्रताप सागर डैम। जब भी आपके दिमाग में महाराणा प्रताप आता है, देखो राणा प्रताप लिखा हुआ है, तो देखो बिल्कुल दिमाग में पिंच करना चाहिए जी, ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। जब भी राणा जी का नाम आए तो समझ जाना महाराणा प्रताप। कहाँ से थे जी महाराणा प्रताप? राजस्थान से। तो ये जो है राणा प्रताप सागर डैम जो है अपना राजस्थान में, ठीक है। अब आते हैं जी ई पे, सरदार सरोवर डैम। ठीक है, अब जैसे मैंने सरदार सरोवर डैम बोला तो फिर आप सोच रहे होगे सर ये तो पक्का आसान होगा, पंजाब में होगा, है ना। सरदार जो है मैक्सिमम पंजाब में मिलते हैं, नहीं, एक बंदे की बात हो रही है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात हो रही है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ना,
है ना, देखी होगी गुजरात में सबसे बड़ी स्टैचू ऑफ यूनिटी है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। तो मैं आपको बता दूं सरदार सरोवर डैम जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस पर करा गया है, तो ये भी जो है डैम वो अपना गुजरात में मिलता है। ये समझ आया ना, ये वाली ट्रिक समझ आई ना। सरदार सरोवर डैम पंजाब करके मत आना जी, इसका आंसर जो है वो है अपना गुजरात, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। चलो, हीराकुड डैम, ठीक है, हीराकुड, अब उड़ लिखा हुआ है, ठीक है, लास्ट में उड़ लिखा हुआ है ना, तो उड़ से कौन सा स्टेट हमारा स्टार्ट होता है, उड़ीसा, ठीक है। तो ये जो है हीराकुड डैम ये उड़ीसा के अंदर है, याद रहेगा, यस और नो, अच्छे से याद रहेगा ना, हीराकुड डैम उड़ीसा। चलो, अभी नीचे के 2 स्टेट आ जाते हैं, अब मतलब ये नीचे के 2 डैम आ जाते हैं। अब देखो एक चीज़ तो आपको साफ पता चल रही है क्या ना, नागार्जुना सागर डैम और तुंगाभद्रा डैम, ये पक्का साउथ इंडियन नेम है, अपने को साफ पता चल रहा है, हमने पिक्चर देखी है, मास देखिए ना, मास वाली पिक्चर देखी है, साउथ इंडियन पिक्चर है ना, तो उनमें जो हीरो होते हैं उनका नाम नागार्जुन होता है, मतलब रियल नाम बता रहा हूँ मैं, उनका नागार्जुना होता है, शायद नागार्जुना ही होता है, ठीक है, नागार्जुना ही होता है। तो अब क्या है, अपने को ये पता है कि ये साउथ इंडिया है ना, साउथ अपने जो भारत के जो नीचे जो स्टेट है ना उनमें से हो सकता है। तो नागार्जुना स्टेट में आपको बता दूं, नागार्जुना सागर डैम, रियली सॉरी, नागार्जुना सागर डैम बता दूं मैं आपको, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे है। वैसे अगर आपको आए ना, जैसे इसमें ना, चलो इसमें तेलंगाना नहीं दिखा रखा, चलो ये भी मैप थोड़ा सा गलत है, मैं आपको बता दूं, तेलंगाना भी है ना, अभी अभी बनाया, नया नया स्टेट बनाया 2014 में, यहाँ पर ऐसे ना थोड़ा सा कट करके यहाँ पर एक अलग स्टेट बना है ऐसे, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो है ऊपर वाला ये तेलंगाना है और ये नीचे वाला आंध्र प्रदेश है, और यहाँ पर बिल्कुल बॉर्डर पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे जो है वो है अपना नागार्जुना सागर डैम। डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे सर कहाँ है, तेलंगाना में है या आंध्र प्रदेश में, मार्क कर, अरे मार्क तो करना ही, मार्क तो पहले से करा हुआ आएगा, तो अब समझ जाना इस टाइप यहाँ पर जो हो मैप मार्क कर रखा हो वो अपना नागार्जुना डैम है। दूसरा है जी तुंगाभद्रा डैम, ये भी साउथ इंडिया का है और ये बड़ा सिंपल है, ये है जी अपना कर्नाटका में, बस यही है जो बिना ट्रिक के बताया मैंने, कर्नाटका में है यहाँ पर, ठीक है, यस और नो, समझ आया। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर भाखरा नांगल डैम और टिहरी डैम पे आएंगे। सलाल डैम जम्मू कश्मीर, मुस्लिम मेजोरिटी जहाँ पर है अपनी, और मुस्लिम नेम है, उर्दू है, तो सलाल डैम, ठीक है। और राणा प्रताप सागर अपने को पता है महाराणा प्रताप के नाम से, तो ये अपना, ये तो भाई गलत नहीं होना चाहिए, बात ऐसी है ये, ठीक है। तो ये है राजस्थान। सरदार सरोवर डैम पता है जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पे बनाया गया है, तो ये है जी अपना गुजरात। हीराकुड डैम उड़ से उड़ीसा, तो ये उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। नागार्जुना सागर डैम ये जो है साउथ इंडिया के नेम लग रहे हैं अपने को, तो अपने को पता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे पड़ते हैं, ठीक है। तुंगाभद्रा डैम ये कर्नाटका पे पड़ते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे ऊपर के, भाखरा नांगल डैम और टिहरी डैम। सबसे कंफ्यूज करने वाले यही 2 डैम है, ध्यान से सुन लेना इसकी ट्रिक। देखो ऊपर है ना हमारे 2 स्टेट पड़ते हैं, ठीक है, एक तो उत्तराखंड और एक हिमाचल प्रदेश, ये दोनों में से एक का है, ठीक है। देखो हिमाचल प्रदेश 2 वर्ड से मिलकर बना है हिमाचल प्रदेश, और भाखरा नांगल भी 2 वर्ड से मिलकर बना है भाखरा और नांगल। तो मैं आपको बता दूं भाखरा नांगल डैम है अपने हिमाचल प्रदेश में, कहाँ है जी, अपने हिमाचल प्रदेश में, ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश कहाँ है, यहाँ पर, ये रहा अपना हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ऊपर की साइड है। और उसके नीचे ये टिहरी डैम, टिहरी जो है 1 वर्ड है, उत्तराखंड भी 1 वर्ड है, तो ये जो है टिहरी डैम अपने उत्तराखंड में पड़ता है। याद रहेगा ना। आप एक बार दोबारा करवा देता हूँ, फिर एमसीक्यू पे आएंगे और सारे के सारे एमसीक्यू का जवाब आप दोगे, 1-2 का मैं दे दूंगा स्टार्टिंग के, बट फिर आपको देना है, ठीक है। सलाल डैम जम्मू कश्मीर, भाखरा नांगल डैम ये अपना हिमाचल प्रदेश, टिहरी डैम उत्तराखंड, ठीक है, 1 वर्ड है, 1 वर्ड तो उत्तराखंड। राणा प्रताप सागर जी राजस्थान, और अपना सरदार सरोवर डैम गुजरात, हीराकुड डैम उड़ीसा, नागार्जुना सागर डैम ये अपना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे पड़ता है, तुंगाभद्रा डैम कर्नाटका में, ठीक है, याद हो गया। आ जाओ जी एमसीक्यू पे आ जाओ। चलो पहला ही बहुत आसान क्वेश्चन सा है, ये अपने को पता है, ये ऊपर वाला स्टेट जो है वो जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सा है डैम, सलाल डैम, ठीक है। सलाल लिखा है, टिहरी लिखा है, हीराकुड लिखा है, राणा प्रताप सागर लिखा है, बट अपने को पता है इसका आंसर है सलाल डैम, ठीक है। बस एक और क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद आप बताना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, नेक्स्ट मेजर डैम ये कौन सा है, तो ये अपने को पता है, ये वाला जो स्टेट है ये कौन सा है, ये है जी हिमाचल प्रदेश, 2 वर्ड से मिलकर बना है, तो 2 वर्ड ही है। देखो या तो सरदार सरोवर हो सकता है या भाखरा नांगल हो सकता है ना, 2 मैंने बताया ना, जो हिमाचल प्रदेश है ना 2 वर्ड से मिलकर बना है, तो इसको कैसे याद रखना, 2 वर्ड के नाम होंगे इसके। तो सरदार सरोवर डैम और भाखरा नांगल में अपन कंफ्यूज है ना। तो सिंपल सीधी बात है कि सरदार सरोवर डैम तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में हो सकता है, तो इसका आंसर है भाखरा नांगल डैम, ठीक है। 2 बता चुका जी, आपकी बारी है अब, ठीक है। नीचे आ जाओ, तीसरे का आंसर है, ये बताना है कि ये जो डैम है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये कौन सा डैम है, ठीक है। ऊपर वाला भाखरा नांगल का अलग था, वो अलग स्टेट था, ये नीचे वाला अलग स्टेट है,
ठीक है, बताना कौन सा, नागार्जुन सागर डैम, सलाल डैम, टिहरी डैम या सरदार सरोवर डैम। फोर्थ पे आ जाओ, आंसर सारे कमेंट बॉक्स में होने चाहिए। ये यहाँ पर दे रखा है, ये कौन सा स्टेट है, वही शुष्क इलाका, बंजर भूमि, राजस्थान अपना, ठीक है। ओके, गोल्डन सॉइल होती है यहाँ पर, समझ रहे हो। चलो, एक बार मैंने देखा था, किसने बोला था कि सोने चांदी का आसमान और सोने की धरती, तो दैट इज़ राजस्थान, ठीक है। चलो, तो ये वाला कौन सा डैम है यहाँ पर, यह बताना आपको, हीराकुद डैम, राणा प्रताप सागर डैम, तुंगाभद्रा डैम, नागार्जुन सागर डैम, ठीक है। फोर्थ का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में। फिफ्थ पे आ जाओ आप, ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा डैम है। ये स्टेट में आपको चलो खुद ही बता देता हूँ, गुजरात है। अब बताना है कौन सा डैम है गुजरात में, हीराकुद डैम, उड़ीसा सरदार सरोवर डैम, अपना नागार्जुन सागर डैम या सलाल डैम। नीचे वाले पे आ जाते हैं, ये बताना है कौन सा डैम है अपना, तुंगाभद्रा डैम, सलाल डैम, हीराकुद डैम, राणा प्रताप सागर डैम। ये कौन सा स्टेट है, स्टेट के अकॉर्डिंग बताना है आपको। सेवन्थ पे आ जाओ जी, सेवन्थ है, ये कौन सा, ये कर्नाटका स्टेट है। चलो अब बताना है आपको कौन सा मैप है, ये कौन सा डैम पड़ता है इस पर, ठीक है। और ये एट्थ है लास्ट, ये देखो, ये बॉर्डर पे, ये तेलंगाना है अपना, ठीक है। ये तेलंगाना है, बॉर्डर पे दिख नहीं रहा होगा आपको, बट बॉर्डर पे है ये। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे पड़ता है ये। तेलंगाना का कुछ डिस्ट्रिक्ट और अपना आंध्र प्रदेश का कुछ डिस्ट्रिक्ट कवर करके रखता है। तो ये अब मैं चलो बता ही देता हूँ, नागार्जुन सागर डैम है, ठीक है। चलो, तो अगर कोई क्वेश्चन का आंसर ना आए, पहले तो कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो वीडियो को बैक करके देख लेना, बट मैप क्लियर होने चाहिए। चलो जी, अब आ जाते हैं अपने लास्ट चीज़ पर, और यहीं पर बच्चे मैक्सिमम कन्फ्यूज़ होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि राइस और वीट सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में उगाए जाते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने पीडीएफ ओपन कर रखी है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। देखो, बहुत बहुत अच्छी ट्रिक बताऊँगा। मैक्सिमम जो है वो चावल अपने कौन से स्टेट में खाए जाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा चावल अपने को पता है अपने वेस्ट बंगाल में खाए जाते हैं, अपने को पता है बिहार में खाए जाते हैं, अपने को पता है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में खाए जाते हैं। तो यहीं पर सबसे ज़्यादा चावल का प्रोडक्शन भी होता है। आप देख सकते हो, ये सारे के सारे स्टेट जो हैं वो कवर हो रखे हैं, ठीक है। तो ये वाले देखो, ये वेस्ट बंगाल है अपना, यहाँ पर बिहार पड़ेगा, यहाँ पर उड़ीसा, ठीक है, ये अपना छत्तीसगढ़ पड़े। ये सारे के सारे जितने भी स्टेट है ना यहाँ के, यहाँ पर अपना चावल उगता है। तो आपको क्या किया जाएगा, ये वाला एरिया मार्क करके दे दिया जाएगा। बताओ जी, कहाँ उगाया जाता है सबसे ज़्यादा चावल, ये देखो नीचे लिखा भी है चावल का वितरण। तो सबसे ज़्यादा चावल इसी एरिया में उगाया जाता है। यस और नो, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, आई होप ना हो। वो कुछ ये वाला अपने पूर्वी या हाँ पूर्वी यूपी का एरिया भी है, ठीक है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा चावल का प्रोडक्शन होता है, ओके, ठीक है। चलो, अब दूसरा है जी, आपसे बोला गया है कि गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है। अब देखो, इंडिया में जो, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, आप देखोगे पंजाब में, हरियाणा में, अपना वेस्टर्न यूपी में देखोगे ज़्यादातर लोग जो हैं वो चपाती खाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि अपने को वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब अगर कोई वेस्ट बंगाल से बच्चा तो मेरी बात को कंफर्म करे, हाँ सर चावल एक मेन क्रॉप है, हमारे यहाँ खाई जाती है बिहार में, और ऐसे उड़ीसा में, जैसे मैंने बताया छत्तीसगढ़ में। वैसे ही अगर आप नॉर्थ इंडिया की तरफ जाओगे, जैसे अपने पंजाब हरियाणा में, तो एक चपाती जो होती है वो मेन क्रॉप होती है, रोटी जो होती है वो बहुत खाई जाती है, मतलब मेन क्रॉप होती है, ठीक है। तो ये जो है, मैं आपको बता दूँ कि जो गेहूँ है ना, वो ज़्यादातर अपने डेक्कन, जो अपना गंगा सतलज प्लेन है ना, ये वाला एरिया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा खाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा खाई जाती है, और यहाँ पर प्रोडक्शन भी अच्छा खासा होता है, ठीक है। याद रहेगा, सिंपल है ना। जो अपना इलाका है ये वाला, जहाँ पर चावल खाया जाता है, एक मेन क्रॉप है, यहाँ उगाया भी जाता है, और यहाँ पर भी गेहूँ के साथ भी सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे के सारे जो है अपने जो यहाँ पर रहते हैं अपने, ठीक है, वेस्ट साइड में रहते हैं, तो इसका मतलब वो चपाती खाते ही नहीं, चावल ही चावल, ऐसा नहीं है। चावल खाते हैं, मेन क्रॉप है वो, मतलब अच्छे खासे न्यूट्रिशन के लिए चावल खाते हैं, बट चपाती भी खाई जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा चपाती खाई नहीं जाती, खाई जाती है, थोड़ी सी कम खाई जाती है, ठीक है। आप कंफर्म कर सकते हो मेरे को कमेंट बॉक्स में, अगर जो भी इन स्टेट से हो, ठीक है। चलो, दिल्ली से होते हुए मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि हाँ जी, चपाती एक मेन क्रॉप है हमारी, और खाई जाती है दिल्ली के अंदर अच्छी खासी, ठीक है। तो गेहूं का हो गया, राइस का हो गया। अब आ जाते हैं जी सबसे मेन प्रश्न पे, ठीक है, कि सर लार्जेस्ट स्टेट का बताओ क्या सीन है। मतलब हमें समझ नहीं आ रहा हम कितनी स्टेट याद करें। शुगर केन हमें पता है कि जी यूपी में वो उगाई जाती है, महाराष्ट्र में भी थोड़ी उगाई जाती है, तो महाराष्ट्र का भी नाम याद रखिए क्या। देखो, मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, जब आप इसके एमसीक्यू देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा एक स्टेट बहुत है, बट फिर भी आप करना चाहो तो दो कर लो, दो से ज़्यादा स्टेट याद रखने की ज़रूरत है नहीं आपको, ठीक है। पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ, फिर हम मैप के क्वेश्चन पे आएंगे, फिर आपको पता चलेगा, ट्रिक के साथ बताऊँगा।
शुगर केन, जब भी शुगर केन दिमाग में आए ना गन्ना, तो आपको पता ही है कि गन्ने से बनती है चीनी, और चीनी सबसे ज़्यादा जो शुगर मिल है ना, जो चीनी की जो अब मिल है, मैं आपको बता दूं वो है जी अपने यूपी के अंदर। और इसमें से आप देखो SU लिखा है, तो SU, तो यू से यूपी स्टार्ट होता है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो आप। और वैसे भी थोड़ा आप लॉजिकली याद रखना चाहो तो याद रखना चीनी की सबसे ज़्यादा मिलें जो हैं वो अपने यूपी के अंदर है, तो यूपी में सबसे ज़्यादा गन्ना उगाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। जो लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर स्टेट जो है वो अपना यूपी है। टी का तो जी आप भूल ही नहीं सकते, टी जो है वो अपना असम के अंदर सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। टी प्लांटेशन आपने सुना होगा, बहुत बड़े लेवल पे टी का रोपण किया जाता है, पहाड़ों पे कृषि करी जाती है ना टी की, है ना। वो बहुत सारी लेडी जो होती हैं वो पत्तियाँ तोड़ के बैग में डालती हैं, ज़्यादातर हमें जो है वो असम में ही देखने के लिए मिलता है। ठीक है, कॉफ़ी का चलो बाद में बताऊंगा, पहले आ जाता है कॉटन। कॉटन का तो जी मैंने बता ही दिया था, कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है, अपने गुजरात में। ठीक है, जूट जो है वो कहाँ उगाया जाता है, अपने वेस्ट बंगाल में। ठीक है, कैसे याद रखना है, जूट को हिंदी में है ना एक सुनहरा रेशा बोला जाता है। ठीक है, एक बार है ना नाम देख लेना, चलो हम नाम देख ही लेते हैं यार, मैं क्यों छोड़ूँ आपके लिए कुछ, तो ये सारा मैं आपको करवा ही देता हूँ। ठीक है, नाम बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये रेशेदार में ही होगा, जूट ही बोलते हैं जी, हिंदी में भी जूट बोलते हैं। चलो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसको सुनहरा रेशा भी बोला जाता है। जूट जो है सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है, क्योंकि इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको बता दूं, वेस्ट बंगाल जो अपने बांग्लादेश के पास है, बांग्लादेश में भी अपने को जूट की जो मिलें हैं वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो याद रखना, जूट जब भी दिमाग में आए, सुनहरा रेशा। एक टाइम पे ना मैं आपको बता दूं कि जो वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी थी ना, बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। ठीक है, एक टाइम पे आपको पता है ना कि हमारी कैपिटल भी बहुत पहले अंग्रेजों के टाइम की बात कर रहा हूँ, कैपिटल भी हुआ करती थी 1911 के टाइम पे, उससे पहले के टाइम पे। तो सुनहरा रेशा आप ऐसे आ सकते हो कि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी उस टाइम, बहुत अच्छा खासा प्रोडक्शन होता था, कोस्ट का एरिया था, पानी भी चाहिए होता है जूट को, तो ऐसे याद रख सकते हो। रबड़ में आपको बता दूं, रबड़ जो है ना एक भूमध्य रेखा की एक क्रॉप है। इसका मतलब क्या होता है, भूमध्य रेखा क्या होती है, जो भारत जो हमारे बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच से जाती है। ठीक है, मैं ना यहाँ पर पिक्चर बनाने की कोशिश कर सकता हूँ, बट नहीं बनेगी यहाँ पर। ठीक है, नहीं बन रही ढंग से, पिक्चर नहीं बनेगी मेरे से। ठीक है, चलो ट्राई करके देखूँ एक बार। नहीं जी, नहीं बनेगी पिक्चर ढंग से, नहीं बनेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। भारत पूरी पृथ्वी के बीचों बीच से एक लाइन जाती है जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा के आसपास है ना सबसे ज़्यादा अच्छा उगता है जी रबर। ठीक है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता दूं भूमध्य रेखा की एक फसल भी बोला जाता है रबड़ को। और हमारे इंडिया जो है वो भूमध्य रेखा के ऊपर है, तो इंडिया का सबसे नीचे वाला स्टेट कौन सा है, वो है केरला। दिखा देता हूँ मैं आपको, केरला में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है जी अपना क्या, रबड़। ठीक है, कॉफ़ी छुड़वाया था क से कॉफ़ी, क से कर्नाटका। ठीक है, आप बोलोगे सर केरला क्यों नहीं, केरला तो रबड़ का है ना, तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो है वो अपने कर्नाटका में उगाई जाती है। सारे के सारे समझ आ गए, शुगर केन यूपी, टी असम, कॉफ़ी कर्नाटका, रबड़ जो है केरला, कॉटन जो है वो अपना गुजरात, और जो अपना जूट है वो है जी वेस्ट बंगाल। अब इसके मैप के क्वेश्चन पे आते हैं, ट्रिक के साथ समझाऊंगा, क्लियर हो जाए। अब मतलब समझा चुका हूँ ट्रिक के साथ, अब जब आप मैप करोगे ना सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, चलो सबसे पहले तो ये एक एरिया दे रखा है मार्क करने का कि यहाँ पर कौन सी फसल जो है सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। इसका आंसर तो आपको पता ही है। ठीक है, ये वही वाले क्वेश्चन है जो सबसे पहले करे थे ना अपने, चावल और गेहूँ। ये तो चावल हो सकता है, गेहूँ तो अपने को पता है ये क्या है, ये गेहूँ की फसल है, वीट, हिंदी में वीट कहते हैं ना गेहूँ को। चलो नेक्स्ट आते हैं, ये वाला एरिया अपने को पता है कि वेस्ट बंगाल में, अपने बिहार में, अपने उड़ीसा झारखंड में, इस वाले इलाके में, ये जो भी अपने इलाके हैं, अपने क्या इलाके मतलब पूरा भारत ही अपना है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर आप हर स्टेट में बोलते हो अपना अपना, सारी जगह रहते हो क्या। एक बच्चे ने कमेंट किया था, तो पूरा भारत ही अपना है, मेरा नाम भी भारत है। ठीक है, तो कहाँ पर थे अपन थे यहाँ पर। ठीक है, वेस्ट बंगाल की साइड में, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये सारे के सारे एरिया जो है यहाँ पर चावल ज़्यादा खाया भी जाता है, उगाया भी जाता है, तो इसका आंसर है जी राइस। अब आते हैं थोड़ा सा और नीचे। अब देखो, अब बच्चे बोल देते ना कि सर सारे स्टेट के नाम याद रखने, अब आपको पता चलेगा, एमसीक्यू देखना। ठीक है, देखो सीबीएसई वालों को पता है कि कैसे क्वेश्चन देने हैं। ठीक है, अब आप है ना अच्छे से समझ जाओगे। देखो ये बताना है आपको कि गन्ना सबसे ज़्यादा, ये देखो शुगर की स्पेलिंग भी इन्होंने गलत लिखी है, शुगर, कोई नहीं समझ जाना, शुगर केन जो है, ठीक है, हाँ गलत लिखी है जी, शुगर केन जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनो, अपने को है ना कुछ याद नहीं है, बस अपने को इतना पता है कि शुगर केन जो है ना वो सबसे ज़्यादा यूपी में उगाया जाता है।
कॉमन सेंस है कि जो गन्ने की सबसे ज़्यादा मिलें जो है वो अपने यूपी में। तो जी हिमाचल प्रदेश, केरला, गुजरात ये नहीं हो सकता, ठीक है। महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम। एक चीज़ तो अपने को साफ दिख रही है कि जी एक जो स्टेट है वो सबसे ज़्यादा उगाया जाता है गन्ना, दैट इज़ यूपी। और यूपी जो है सिर्फ एक ही में लिखा हुआ है, ये है यूपी। तो इसका आंसर बी है ना। बड़ा सिंपल क्वेश्चन। महाराष्ट्र, पंजाब भी दे रखा है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये बोला है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा गन्ना उगाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है और कहीं उगाया नहीं जाता, उगाया जाता है। महाराष्ट्र में भी उगाया जाता है और अपने पंजाब में भी उगाया जाता है, और भी बहुत सारे स्टेट में उगाया जाता है, साउथ इंडिया के बहुत सारे स्टेट में उगाया जाता है, बट सबसे ज़्यादा यूपी में उगाया जाता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो है ये अपना एरिया है। अब आप बोलोगे, आप देखो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आपको ना हिमाचल प्रदेश के बारे में कोई नहीं पढ़ा, आपने ये नहीं पढ़ा कि हिमाचल प्रदेश में कुछ भी सबसे ज़्यादा उगता है। आपको ये भी नहीं पता कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा क्या उगता है, बट आपको ये पता है कि जी असम के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस चीज़ का होता है, वो है जी टी, चाय। तो इसका आंसर चाय है। समझ आया ना आपको। आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, ठीक है। आपको जो गलत आंसर है वो निकाल देने और उसके बाद करना है, बहुत ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलो ये वाला बता देता हूँ, फिर बाकी आपको बताने। तो ये आपको बताने के मेजर क्रॉप बता रखी है किसमें, ये कर्नाटका एरिया और थोड़ा केरल का एरिया, ठीक है। अब है ना आप हो जाओगे कंफ्यूज। अब आप बोलोगे सर ये तो दिक्कत है ना, कंफ्यूज हो गए हम। क्यों? क्योंकि केरला में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है क्या, कॉटन, और कर्नाटका में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है कॉफ़ी। सर अब बताओ कॉफ़ी लिखे या क्या लिखे, रबर लिखे? आपको कुछ लिखना ही नहीं, आपको ऑप्शन देखने हैं। क्या इसमें रबर दे रखा है? नहीं दे रखा। इसमें कॉफ़ी दे रखा है? दे रखा है। इसका आंसर कॉफ़ी है, क्योंकि मैक्सिमम एरिया कर्नाटका का है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है आपको। नेक्स्ट पे आते हैं। ये वाला एरिया जो है वो किसके लिए है, ये चलो मैं सारे ही बता दूंगा। क्या आपको ये छोड़ूं क्या, ये 6, 7, 8 छोड़ देता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। 6 का आपको बताना है कि ये जो एरिया है, मैं एरिया के नाम बता देता हूँ। ये वेस्ट बंगाल का कुछ एरिया है और अपना उड़ीसा का कुछ एरिया है, कवर करके रखता है। तो बताना कौन सा है। 6 का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस एरिया पे कौन सी क्रॉप उगाई जाती है मेजरली। ये जो है गुजरात और महाराष्ट्र का एरिया है, ये कवर हो रहा है। तो यहाँ बतानी है कौन सी क्रॉप सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, जूट, रबर, कॉटन, टी। और ये लास्ट क्वेश्चन है अपना इस वीडियो का। इसका आंसर है ना मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पक्का कंफ्यूज हो गए 101%, ठीक है। इसमें आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, ठीक है। देखो अपने को इतना पता है कि जी जूट तो हो नहीं सकता, क्योंकि जूट हमें पता है कि जी वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के आसपास के एरिया में उगाया जाता है, तो इसका आंसर जूट तो नहीं है, ठीक है। अब आते हैं जी कॉटन पे। कॉटन जो है सबसे ज़्यादा गुजरात और महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे होता है, बट उस पर उगाया जाता है, तो कॉटन भी नहीं हो सकता। वीट जो है, वीट तो अपने को पता है ऊपर का एरिया जो है गंगा सतलज प्लेन का एरिया वो कवर करके रखता है, तो इसका आंसर वीट भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसका आंसर तो रबड़ भी नहीं हो सकता, क्योंकि रबड़ सबसे ज़्यादा केरला में उगाया जाता है। चलो ठीक है, मान लिया मैंने, सबसे ज़्यादा केरला में उगाया जाता है, बट केरला के साथ भी तो दे रखा है ना, मतलब केरला के आसपास के स्टेट ही है। तो वैसे मैं बता दूं इसमें ना थोड़ा गलत मार्क कर रखा है, इसको केरला भी मार्क करना चाहिए था, बट फिर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी जो है जूट, वीट, कॉटन वो तो बहुत दूर दूर है, बट कम से कम ये थोड़ा सा केरला के पास तो है, तो इसका आंसर है रबड़, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड जो बिल्कुल ही गलत लग रहे हैं उसको बिल्कुल साइड करके बचा वो आंसर, ठीक है। चलो जी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, ट्रिक समझ आई हो, एमसीक्यू करने में मजा आया हो। आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बाकी हमारे अलग अलग चैनल है, उनको सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब सबको फर्स्ट टर्म के लिए ऑल द वेरी बेस्ट है जी, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत है मैं आपको बता दूं, रिवीजन वीडियो हर एक चैप्टर की मैं अपलोड कर चुका हूँ, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर चैप्टर के एमसीक्यू भी अपलोड कर चुका हूँ, उन सबका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे अलग अलग चैनल है, मेन पॉइंट टेक करके, मेन पॉइंट गेमिंग करके, यूनिक वर्ल्ड है हमारा, मेरा खुद का एक व्लॉगिंग चैनल है, 500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर उस पर हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए आपका। तो उन चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।